श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 7 में और जगह जगह अन्य ज्ञान योग की महिमा भगवान ने कही है। और ज्ञानी या ज्ञान करने वाला, ज्ञान बताने वाला या वेदों और श्रुतियों से ज्ञान प्राप्त, उनकी श्रेष्ठता या उनकी महत्ता को भगवान के मुखों द्वारा और अन्यत्र देवर्षियों द्वारा भी कही गई है। भगवान ने गीता के 7 अध्याय के 16, 17, 18 कुछ ऐसे श्लोक हैं जिसमें भगवान ने अर्जुन को समझाते हुए किया सारी बातों को सिद्ध किया है। इस तरह से 16 श्लोक में भगवान ने कहा, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, कि हे अर्जुन, हमें प्राप्त करने के लिए पुरुष 4 विधाओं से, 4 प्रकार से मेरे भक्तजन मुझे भजते हैं, जिसमें भजन करने वालों में आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी, जिसमें आर्त हैं, जिज्ञासु हैं, जिसको इच्छा रहती है कुछ जानने की, रहस्य को समझने की, ऐसे जिज्ञासु हमें भजते हैं। अर्थार्थी अर्थात जिन्हें कुछ चाहिए, सकाम या धन दौलत वैभव, या तो वो मुझे भजते हैं, और या तो ज्ञानी हमें भजते हैं। ज्ञानी च भरतर स्वभाव। तो 4 तरह के भक्त, 4 प्रकार के भक्त ऐसे हैं जो मुझे भजते हैं, जिसमें आर्त है, जिज्ञासु है, अर्थार्थी है, जिसे अर्थ धर्म काम, और उसमें एक ज्ञानी भी है। ज्ञानी पुरुष मुझे ये 4 तरह से भजते हैं। अगले श्लोक में 7:17 में भगवान ने कहा कि तेसाम ज्ञानी नित्युक्तः, इसमें से जो नित्य मुझ में एकाकी भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला, तेसाम ज्ञानी नित्युक्तः एक भक्तिर विशिष्यते, एकाकी भाव से अर्थात अद्वैत भाव से, कंसंट्रेशन से डिपेंड होकर के मुझे भजता है, वह भक्त, वह ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थमहम सच मम प्रिय। तो भगवान कहते हैं एकाकी भाव से भजने वाला वो ज्ञानी भक्त, भक्त है कैसा? ज्ञानी और श्रद्धावान है। ऐसा प्रेम भक्ति वाला श्रद्धावान भक्त, ज्ञानी भक्त मुझे भजता है, वो मुझे अति प्रिय है या अति उत्तम है। इसके बाद भगवान ने कहा, ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है और मैं उसे अत्यंत अनन्य प्रिय हूं। ज्ञानी भक्त के लिए भगवान ने आई एम एक्सट्रीमली डियर टू, तो जो बात, जो विद्वान, जो ज्ञानी, जो महात्मा, जो ध्यानी, जो तपस्वी, जो रीजनिंग करने वाला विद्वान होता है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, और वह श्रद्धा रखते हुए भगवान की भक्ति करता है, वह ज्ञानी हमारे लिए अति उत्तम है। 7 का श्लोक 18 भगवान ने पुनः उदारा सर्व स्थिते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम आस्थित सही युक्तात्मा मामे वानु तमाम गति। अर्थात ये सभी उदार हैं, ये चारों प्रकार के भक्त मेरे उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात सर्वएते ज्ञानी तत्वात्मेव मे मतम,
वो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। भगवान ने कहा अर्जुन, मैं ये मानता हूं इसमें से चारों में से जो एक ज्ञानी है वो मेरा ही स्वरूप है। भगवान ने हर जगह कहा अहम सर्वस्व प्रभुः मम अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, पूरी प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम करती है, मैंने सबको उत्पन्न किया। आदिर्देवानाम, मैंने देवताओं को भी पैदा किया, या देवताओं के उत्पत्ति का कारण मैं ही हूँ। लेकिन यहाँ पर भगवान ने ये कहा, और भगवान ने कहा कि मैं सब में स्थित भी हूँ। लेकिन ज्ञानी भक्त के लिए भगवान क्या कह रहे हैं, वह मेरा स्वरूप ही है। अस्थित सही युक्तात्मा मामेवात्मुत्तमाम गतिम। तो भगवान ने ऐसा बताया कि ये मेरे स्वरूप हैं ज्ञानी। ऐसा क्यों? क्योंकि वह मदगत, मेरी मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अत्युत्तम गति स्वरूप और मुझ में अच्छी तरह से उपस्थित है। कई बार भगवान ने यह बताया, या हम आप जानते हैं कि हर जगह सर्वत्र भगवान की उपस्थिति है। हृदय देशो तिष्ठत अर्जुन, भगवान ने कहा कि मैं सबकी हृदय में निवास करता हूँ। लेकिन कोई मुझ में निवास करे ऐसा होता है ज्ञानी। वो मेरे अंदर निवास करता है क्योंकि वो अपने एकाग्रता से, एकाकी भाव से मुझे निरंतर बसता रहता है। इसलिए ज्ञान की महिमा भगवान ने उत्तम कही। इसी तरह से ज्ञान की बात कहते हुए गीता के अध्याय 6 8वां श्लोक कि जो ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा है, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विषयेन्द्रित, जो ज्ञान और विज्ञान से परिपूर्ण है, जो रीजनिंग और वाई वेन वाट ये सब जानता है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों करना चाहिए, ऐसे करने से क्या लाभ है, क्या ना नुकसान है, या किस हानि से हमारा उत्थान होगा, कौन से कर्म करने से हमारा पतन होगा, किससे हम अधोगति होंगे, ऐसा जो पुरुष जानता है वो उत्तम है। और ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा जो ये सारी चीज़ें जानता है उससे लिप्त है। कूटस्थो, वितरागी है, वैरागी है, विजितेंद्रिया, और जिसके द्वारा इंद्रियां संसप्त हैं या इंद्रियों को जीत चुका है, या इंद्रियों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। युक्त इच्छुत्यते योगी, ऐसे योगी के लिए समलोष्टास्म कांचन, उसके लिए मिट्टी पत्थर, समलोष्टा अस्म कांचन, मिट्टी पत्थर और ये सोना सब एक जैसे, या कह दें उसके लिए कोई द्वितीय नहीं है, कुछ उससे कम ज़्यादा नहीं है, सारी चीज़ों में संभाव देखता है, समरूप देखता है। इन सारी चीज़ें, चाहे वो पत्थर हो चाहे सोना है, दोनों उसके लिए सेम ईश्वर की रचना है, प्रकृति का पार्ट है। क्योंकि सब में अगर हम विज्ञान से कहें तो सॉइल या मिट्टी में भी वो सारे तत्व हैं, और मिट्टी से ही सोना पैदा होता है, उससे ही पत्थर का निर्माण होता है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, सिलिकॉन, आर्गन, या ये गोल्ड, ये कॉपर, सारी चीज़ों में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है, और वो इलेक्ट्रॉन सदा रन करता रहता है, उससे ही धारा विद्युत प्रवाहित होती है, और उससे ही संसार चल रहा है। केमिकल एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी सब चल रही है। कहने का मतलब भगवान को यदि अणु, जैसा उन्होंने कहा अणमादि शक्तियाँ या सूक्ष्मतम कण से विशाल, तो ये सूक्ष्म कण में भगवान की उपस्थिति है। अतः वो चाहे मिट्टी हो, चाहे सोना हो, चाहे पत्थर हो, वो ज्ञानी पुरुष वो सब एक जैसे देखता है, क्योंकि ज्ञान विज्ञान से वो तृप्त है, उसे सारी चीज़ों का नॉलेज है। हम लोग भी अध्ययन के दौरान भी और आज समाज में भी, या चीज़ों के
साथ रहने सहने में देखते हैं कि सर्वत्र एनर्जी स्रोत इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से हम लोग जानते हैं। वो चाहे मिट्टी का कण हो, चाहे लकड़ी से ज्वाला उत्पन्न हो, चाहे पानी से विद्युत की उत्पत्ति हो। पानी से विद्युत का मतलब बर्फ से भी विद्युत, ऐसे बिजली की उत्पत्ति होती है, और कोयले से भी वो आग निकलती है। तो ये सारी जगह ईश्वर की उपस्थिति है, और इसे जानता कौन है? अगर नॉलेज नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तो आपका सम दृष्टि जो है भेदभाव में आ जाएगी, और वहीं आप पानी को कम महत्व या बिजली को ज़्यादा महत्व, जबकि विद्युत पैदा करने वाला वह जल ही है। तो इसलिए ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विषयेंद्रिय, जो ज्ञानी पुरुष भी जितेंद्रिय हैं, वैरागी हैं, ज्ञान विज्ञान से तृप्त हैं, उसके लिए सारी चीज़ें वो भगवान को रियलाइज कर देता है और सारी आत्मा को समझ लेता है। उसके लिए सारी इंद्रियां कार्य करती हैं, वह इंद्रियों के लिए कार्य नहीं करती। उसकी आवश्यकता इंद्रियों से पूर्ण होती है, लेकिन वो इंद्रियों के पीछे नहीं दौड़ता। उसका मन इंद्रियों पर संयम रखता है, न कि इंद्रियां उसके मन को फैलाती हैं, या क्योंकि वो सही कुछ जानता है। कहते हैं ज्ञान नॉलेज ऑफ निर्गुण ब्रह्म। ज्ञान किसे कह रहे हैं? जो त्रिगुणातीत परब्रह्म है, जिसे इन गुणों का सत्वरजतम का कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए उसको निर्गुण कहते हैं। और उस निर्गुण परब्रह्म के बारे में अपनी आत्मा को जो समावता कर देता है, इक्विलिब्रियम कर देता है, भगवान की आत्मा को अपना समझता है और अपनी आत्मा को भगवान की तरह अडॉप्ट कर लेता है, अनुकूलित कर लेता है, ऐसा संयमी पुरुष ज्ञानी व्यक्ति कहा जाता है। और ये विज्ञान क्या है? ये कहते हैं फैलाव, मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी। भगवान की जो सृष्टि है उसके बारे में जितनी चीज़ें वो करे, चाहे वो सोलर एनर्जी खोजे, चाहे वो वाटर की एनर्जी, चाहे वो विंड एनर्जी, चाहे जिस तरह का अध्ययन करे, उसका फैलाव करे, ये है विज्ञान। परंतु सब जगह उसकी उपस्थिति, ओमनी प्रेजेंस गॉड, सब जगह जो भगवान की उपस्थिति है उसका दर्शन वो करता रहे, ऐसा ज्ञानी पुरुष भगवान को उत्तम भक्त कहा जाए। भगवान ने उसे उत्तम भक्त कहा। भगवान ने अन्यत्र भी गीता के 4:40 में यह बात कही है कि भगवान ने यह बताया, अज्ञश्च अश्रद्धाश्च, जिसके पास विवेक नहीं है, अज्ञानी है, और जो श्रद्धावान नहीं है, जिसके पास फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है, डायलमा है, संशयात्मा विनश्यति, डाउट है, विवेक नहीं है, श्रद्धा नहीं है, इन लोगों का परमात्मा भ्रष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और ये दुविधा में अपने आप स्वयं को नष्ट कर लेते हैं। इनकी मति भ्रम, ये दुविधा में पड़ करके संशयात्मा विनश्यति, इनका नाश हो जाता है। नायम लोक अस्ति न, उन्हें न तो इस लोक में, न अपने घर में, न परिवार में, न परो न सुखम संशयात्मना, इन्होंने इस लोक में, न परलोक में, न यहाँ न वहाँ। इन दुविधा रहित सहित व्यक्ति को, डायलमा में उपस्थित व्यक्ति को, जिनके अंदर दुविधा बनी हुई है, उन्हें कहीं भी शांति प्राप्त नहीं होती। ऐसा गीता का 4 अध्याय का 40वां श्लोक में भगवान ने कहा। इसके पश्चात कई जगह भगवान ने ज्ञान को प्यूरिफायर कहा, परम पवित्र वस्तु कहा, कि अगर इस धरती पर, इस विश्व में कोई वस्तु ऐसी है जो सृष्टि से आई हुई है, ज्ञान आत्मा का पार्ट नहीं है,
ये प्रकृति से पैदा होता है, शरीर और ब्रेन से इसका संचार होता है, वह माध्यम है। इसलिए हम ज्ञान को प्रकृति का पाठ समझें और उसके अनुरूप काम करें। भगवान ने 4:38 में, 4:37 में ऐसे श्लोकों में अध्याय 4 भगवान ने कहा कि यथैधासी सम्मिद्धो अग्निर्भस्मात् कुरुते अर्जुन। हे अर्जुन, जिस प्रकार से संविधा या लकड़ी या ईंधन स्वयं को जला करके भस्मासात कर देती है, राख कर देती है। जैसे आप देखें कोई पेड़ पौधा, जंगल या लकड़ी में जब आग लग जाती है तो स्वयं को ही भस्म कर देती है, जला करके राख कर देती है। इसी तरह से ज्ञान जो है पुरुष के शरीर को, अज्ञान को नष्ट कर देता है, उसे समाप्त कर देता है, आपके अज्ञान को खत्म कर देता है। क्योंकि ज्ञान से यह निश्चित होता है कि व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड नॉट बी डन, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। इसलिए ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मास्कुरुते। तथा इसी प्रकार से ज्ञान की अग्नि में जो अज्ञान की चीज़ें हैं, जो अनर्थ की चीज़ें हैं, जो नहीं करनी चाहिए, वो सारा अज्ञान नष्ट कर दिया जाता है ज्ञान के माध्यम से। जैसे कि ईंधन स्वयं लकड़ी को खत्म कर देती है। इसी तरह से भगवान ने अगले श्लोक में कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सत्येंद्रिता। जो श्रद्धावान भक्त है, जिसके अंदर ज्ञान के प्रति श्रद्धा है और वह तत्पर है उसे पाने के लिए, डिवोटेड है या भक्ति भाव से उपस्थित है, तत्पर है और संयतेंद्रिया, इंद्रियों से कंट्रोल्ड है, उसे ज्ञान की भक्ति मिलती है, उसे ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञानम लब्धा पराम शांतिम चरेणा धिमगच्छति। भगवान उसे ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात उसे पराम शांति, सुपर डिवोशन, या ये कह लें सुप्रीम पीस, अत्यंत शांति प्राप्त हो जाती है। और इस प्रकार से ज्ञान के द्वारा डाउट खत्म हो जाता है और हम परम ब्रह्म परमेश्वर में विश्वास करते हैं, स्वयं विश्वास करते हैं, द्वैत की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। भगवान ने अगले श्लोक में 4:39 में, 4:38 में न ही एक बात और कह दी कि इस धरती पर न ही ज्ञान सदृश्यम पवित्र में विद्यते, कि ज्ञान के जैसा कोई प्यूरिफायर, कोई पवित्र चीज इस संसार में उपस्थित नहीं। अब आप समझ सकते हैं कि प्यूरिफायर कह दिया भगवान ने ज्ञान को। कहने का मतलब अगर आपके पास ज्ञान हो तभी आप अच्छे बुरे का ख्याल कर सकते हैं, तभी आप मुश्किलों से पार पा सकते हैं, तभी आप अनाप शनाप की चीज़ों में भरोसा न करके अच्छे काम करेंगे। जैसे मान लीजिए कि जल से बर्फ बन जाता है तो उसे ठंडा करना पड़ता है। बर्फ, पानी को आपने ठंडा किया तो वो बर्फ बनेगा, ये तो फिक्स है और फैक्ट है। निश्चित उसका कुछ टेम्परेचर फिक्स है, उस पर जाएंगे, उसके ऊपर जाएंगे तो बर्फ बन जाएगा। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी को गर्म फ्रिज में रख देंगे, बर्फ बन जाएगा। अब यह ज्ञान की बात है, ये चाहे आप रखें, हम रखें, और चाहे कोई लेमैन जिसको बुद्धि नहीं है वो फ्रिज में डाल देगा, उसे पता तो नहीं है कि पानी को हम ठंडा कर रहे हैं, लेकिन बाद में उसे बर्फ निकाल देगा। अर्थात जिस टेम्परेचर का काम, डाउन टेम्परेचर का काम ये था कि पानी की टेम्परेचर को लो करके कंडेंसेशन करा दिया और बर्फ बन गया। और उसके विपरीत बर्फ को गर्म करने पर, टेम्परेचर देने पर, हॉट करने पर वो मॉलिक्यूल्स बिगड़ जाएंगे, बॉन्ड टूट जाएंगे और सारे पानी के कण, बर्फ के कण अलग हो जाएंगे, संगठन बिगड़ जाएगा और पुनः पानी प्राप्त हो जाएगा। यह तो ज्ञान की बात है।
और यह ज्ञान अब इस पे भरोसा इसलिए करना पड़ेगा कि यह होता है, ये आपने करके साइंस में देखा है, आप अपने व्यवहार में इसको करके देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कोई भी करे यही होगा। पानी को ठंडा करने पर बर्फ बनेगा और बर्फ को ठंडा करने पर द्रव बनेगा, द्रवीकरण होगा, पानी बनेगा। ये सब हम जानते हैं, सब हम लोग करते हैं। इसी तरह से अगर हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो भजने से, नाम स्मरण करने से इष्ट की दर्शन होंगे, परमात्मा प्राप्त होगा, ध्यान लगाने से मन मेडिटेट होगा, कंसंट्रेशन बनेगा और सारी बुराइयां हमारे शरीर से निकलेंगी। ये करने वाले जानते हैं, जैसा आप पानी को ऊपर बनाना जानते हैं वैसे योग करने वाले ये बात जानते हैं कि ध्यान करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, कसरत करने पर क्या होता है, या क्रोध करने पर क्या होता है। ये सारे लोग जानते हैं जो ज्ञान रखते हैं। इसीलिए शायद ज्ञान को कंसंट्रेट और विश्वास करने वाली चीज भगवान ने परम पवित्र कह दिया। तो न ही ज्ञान सदृश्यम पवित्रमिह विद्यते। इस धरती पर अगर कोई ग्रेट प्यूरिफायर है, दैट इज नॉलेज, वह ज्ञान परम पवित्र है, ग्रेट प्यूरिफायर है। अब इसके पश्चात भगवान ने ये कहा श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के 19 अध्याय के 3 श्लोक में, ज्ञान विज्ञान संसिद्धा, जो ज्ञान से विज्ञान से सिद्ध पुरुष हैं, पदम श्रेष्ठ विदुर्भवम। तो ये सारे सिद्ध पुरुष वे ही मेरे वास्तविक स्वरूप को जान पाते हैं। क्यों जान पाते हैं? पदम श्रेष्ठम विदुर्भवम, ऐसा इसलिए है कि वो अपनी रीजनिंग करते हैं। भगवान ने गीता में यह भी कहा कि मैं ज्ञान में रीजनिंग हो, कारण क्यों कैसे, ये जो व्हाट व्हेन व्हाई वाली बात हो वो मैं हूँ, अर्थात सारी रीजनिंग मैं हूँ। तो ज्ञानी पुरुष रीजनिंग कर लेता है, 2 2 4 होता है, 2 2 साढ़े 4 नहीं होता, या 4 तिहाई 12 होता है, 12 का 14 नहीं होता। इस रीजनिंग को ज्ञानी समझता है, वही ड्वेलमा को खत्म करता है। ज्ञानी ही संदेश को खत्म करता है, संदेह को खत्म कर देता है, डाउट को खत्म कर देता है। ऐसा होगा, ऐसा करने पर ऐसा होगा, यह आपको जानकारी होगी तो आप निश्चित उस पर ट्रस्ट करेंगे, भरोसा करेंगे और ऐसा काम करेंगे। तो उद्धव जी भगवान ने कहा, इसीलिए ज्ञानी पुरुष जो सबसे प्रिय है। अगले लाइन में, ज्ञानी प्रियतमो तो में ज्ञाने नासो वितरतिमाम, कि उद्धव जी ज्ञानी पुरुष अपने आप या ज्ञान के द्वारा निरंतर मुझे अपने अंतःकरण में धारण किए रहता है। आवाज़ निकलती है तो मुझे ही बचता है, चिंतन करता है, मेरा ध्यान करता है, मेरे विशाल और सूक्ष्मतम अणुरूप स्वरूप को ध्यान करता है, और गैंगेटिक एनर्जी कह लें तो विशाल रूप को भी निरंतर भजता है। इसलिए ज्ञानवान पुरुष अत्यंत ट्रस्ट के साथ, विश्वास के साथ मुझे भजता है, और इसलिए वह मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं उसमें और वह मुझ में उपस्थित है। इसी तरह से 4 स्कंद की, श्रीमद् भागवत की 4 स्कंद 24 श्लोक 75 में भगवान ने कहा, श्रेयसामिह सर्वेषां ज्ञानम निश्रेयसम परम। भगवान ने यह कह दिया कि सब प्रकार के कल्याण साधनों में, कई बार आपने भक्ति योग को देखा, भगवान ने उसको चरम पर पहुंचाया। आज ज्ञान योग में श्रेयसा ही निह सर्वेशम ज्ञानम निह श्रेयसम परम, सब प्रकार के ज्ञान में, कल्याण के साधनों में मोक्षदायक ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। भगवान ने कह दिया, ज्ञानम निह श्रेयसम परम, कल्याण के साधनों में ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ और मोक्षदायक है। ज्ञान नासो सुखम तरत्युष्पारम ज्ञाननय वर्वेशना वर्णम, अर्थात ज्ञान, ये कहते हैं भगवान की ज्ञान की नाव पर चढ़ा हुआ पुरुष अनायास ही इस भवसागर से पार हो जाता है, अनायास ही भवसागर